नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के साथ फिर से एक नए और बहुत ही फ्रेश वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो है वर्ड्स आपके जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता कि कैसे यूज होते हैं और कैसे आप सीख जाते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, यानी सस्टेनेबल जो है प्रोसेस है। और इसको अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो आप इस बात को समझिए कि रोज़ अगर आप किसी एक ही व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से, तो आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। फिर वो व्यक्ति कहीं मिलता है तो आप उसे हमेशा दूर से ही देखकर उसके हाव भाव को ही, चलने का तरीका, यहाँ तक कि अंधेरे में भी पहचान जाते हैं। उसी तरह वर्ड, इंग्लिश वर्ड हो या इंग्लिश, आप जितने करीब रहेंगे उतना अधिक से अधिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1212 दिन की क्लास। और शुरू जाहिर सी बात है, वर्ड्स पे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि वर्ड क्या है। देखिए, पहला वर्ड है विविध। विविध का मतलब होता है चमकीला, सजीव। तो ये वर्ड है, इसका उच्चारण ये रहा। और इधर इस साइड में जो है तो ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ पे ध्यान देंगे और इसे याद रोज बोलने में आप इसे शामिल करें। रोज बोलने वाले वर्ड अपने जो हिंदी के शब्द है, जैसे चमकीला, विविध के लिए विविध डालिए, देखा, सजीव के लिए विविध डालिए। नेक्स्ट है इफिकेशियस। इफिकेशियस गुणकारी, अचूक, गुणकारी, अचूक। नेक्स्ट वर्ड जो है इफेस, और इफेस नहीं, अफेस। ई को हमेशा ई ही नहीं कहेंगे, ए ही नहीं कहेंगे, अ भी बोलेंगे ना। तो अफेस मीन्स मिटाना, धुंधला। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है अपेरल। इसका मतलब सजाना। लोग कपड़े के सेंस में इसे रखते हैं वर्ड अपेरल्स, है ना। इक्विवोकल यानी अनेकार्थ। एक अर्थ नहीं, एक से अनेक अर्थ यानी कई अर्थ को इक्विवोकल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिश यानी उन्नति करना, फ्लोरिश। ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही यूजफुल हो सकता है। एक एक्शन वर्ड है फ्लोरिश। लिम्प का मतलब होता है कमजोर, थका हुआ, लिम्प कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है तो स्कॉफ यानी मजाक करना, ताना मारना। हर कोई दूसरे के ऊपर ताना मारता है, इसका मतलब ये एक्शन वर्ड है स्कॉफ। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है स्लाउटर मीन्स, स्लाउटर का मतलब होता है मांस के लिए जानवर की हत्या। एक्चुअली कसाई को भी बोलते हैं स्लाउटर। तो मांस के लिए जो किसी जानवर को मार देता है यानी कि खाने के लिए, तो स्लाउटर कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है सामूहिक हत्या, है ना, सामूहिक हत्या, कार्नेज। एक और वर्ड है मैसेक्रे मीन्स खून खराबा। वर्ड्स देखिए, जो है वर्ड्स ये सब यूज़ कीजिए अपने बोलने के। हिंदी वाले में भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स। ऐसे भी एक बार रिवीजन करने में आपको ये रखना चाहिए। तो रोज़ देखिए नए नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। इनफ्रीक्वेंट कभी कभी होने वाला जो है उसे बोलते हैं इनफ्रीक्वेंट। अब चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक बातें इंग्लिश पढ़ने को लेकर, जैसे अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, और अल्फ़ाबेट में लेटर्स की संख्या 26 होती है। लोग जानते हैं ए से लेकर जेड तक कोई अल्फ़ाबेट कहता है। और अल्फ़ाबेट को हमेशा आप मतलब कि समझ के रखिए, अच्छे से उच्चारण समझिए। जैसे इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है तो वोवेल कहलाता है, जिसकी संख्या 5 है ना। इसमें वोवेल में लेटर्स की संख्या 5 है। दूसरा पार्ट जो कॉन्सोनेंट कहलाता है, जिसमें लेटर की संख्या 21 है। ये कौन कौन सा है, आप इसे सिंगल स्लाइड में बताऊंगा। इसका उच्चारण सीखना होगा कि उच्चारण क्या है, ये एक बात है। दूसरा बात है दोस्तों 64 पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, तो जिससे कि इंग्लिश आप बहुत ही तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या है 21 और उच्चारण करने का तरीका है 41। तो ये रहा दोस्तों कॉन्सोनेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं।
इन सभी को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब इसका उच्चारण क्या होता है, जैसे बी को ब, सी को क स, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ड़, पी को प, क्यू को क्यू, क्यू को क भी तो बोलते हैं, इसको भी याद रखिए, आर को र ड़, इसको स ज, टी को ट तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को झ, सी आई और सी ई को स बोलते हैं, सी ए, सी के, क्यू क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे वर्ड है हमारे पास आया जाता है इस तरह से बॉक्स, बॉक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग आ जाता है ई एक्स से स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर ई एक्स से स्टार्ट करके एक वर्ड बना लेते हैं यहाँ पर तो क्या पढ़ेंगे, इसे एक्सक्यूज पढ़ेंगे। एक और वर्ड बना लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे, इसे एग्जाम पढ़ेंगे, यानी कि एक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक्स के अलावा एक भी उच्चारण होता है। सी से क होता है, स कब होता है, जब सी के बाद आई, सी के बाद ई आए तब स होता है। जैसे सी आई आर सी एल ई, सर्कल में सी आई को स बोलते हैं, या आप लिखते हैं पी ओ एल आई सी ई, पुलिस में सी को स बोलते हैं। इसके अलावा टी और टी को ट, त और च सा ही बोलते हैं। जैसे च का बोलते हैं, जैसे देखिए अगर आप लिखते हैं टी यू आर ई तो ये चर पढ़ रहे हैं, अगर आप लिखते हैं टी यू एल तो आप चुअल पढ़ रहे हैं, अगर आप लिखते हैं टी आई ओ एन तो आप सन पढ़ रहे हैं, इसके बाद लिखते हैं आप टी आई एल तो आप सी एल पढ़ रहे हैं। तो ये सब आता है, टी यू से च चू, टी आई से स शी हो गया, है ना। अब चलिए वॉवेल पे फोकस करते हैं। तो वॉवेल की संख्या महज 5 है, उच्चारण करने का तरीका 27 तरह से। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को जो है सो 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से। कैसे, जैसे ए को आ ए आई बोलेंगे, कहीं भी किसी वर्ड मीनिंग में ये सारे है ना, ए ई आई ओ यू आई कोई भी आए तो इसे इसी तरह से पढ़ेंगे। क्या, जैसे कि ए को अ आ ई ए आ ए आई बोलेंगे, ई को आ ई ए बोलेंगे, आई को आ ई आई बोलेंगे, ओ को आ उ ओ बोलेंगे, और यू को आ उ यू बोलेंगे, और डबल ओ को आ उ ओ बोलेंगे। जैसे अगर बोलते हैं एफ एल डबल ओ डी तो फ्लूड पढ़ेंगे, फ्लूड नहीं, फ्लूड नहीं, फ्लोड नहीं, फ्लड। तो जी हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि फ्लड सही है, यानी यहाँ पर डबल ओ को आप पढ़ रहे हैं, आर डबल ओ आर एम को, आर डबल ओ एम को क्या पढ़ेंगे, रम बिल्कुल नहीं, अलग स्पेलिंग है। रोम दम नहीं, तो दोस्तों फ्लोर नहीं, रूम, जी हाँ रूम पढ़ेंगे, यानी ऊ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह एफ एल डबल आर को फ्लर पढ़ेंगे, गलत, फ्लूर पढ़ेंगे, गलत, फ्लूर भी नहीं, फ्लोर पढ़ेंगे, यानी कि ओ का उच्चारण यहाँ पर हुआ। तो सभी को आप इसी तरह से यहाँ इधर से, जैसे बट में यू को, पुट में ऊ, म्यूट में ई यू, है ना, सम में ओ को आ, यहाँ पर ओ को आ, यहाँ पर ऊ, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ होता है। सर्कल में आई को अ, टीन में ई, बड़ी टीन या पीन में ई, टीन में ई, छोटी बड़ी कुछ भी कर सकते हैं। टायर में आई, है ना, मार्बल में ई को आ, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई बोलते हैं। इसी तरह मिडल में ए को आ, मॉल में अ, मेड में ए, और मैन में ए का उच्चारण होता है। तो ये समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप जो है इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। अगर ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आप याद रखते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ ये वाला याद करना है, ठीक है। सभी नीचे तक है, आप इधर भी है, इधर भी आप देख लीजिए, दोनों स्लाइड में इधर एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल्स में आप समझेंगे कि कैसे कैसे वाकई में वर्ड आ रहे हैं या नहीं, इसीलिए मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है। आपको तो लाखों वर्ड मिल जाएंगे ना पढ़ने के लिए, और यही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, जीवन भर आपका जो है साथ छोड़ने वाले नहीं। अगर नहीं याद हो रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, इसे लिख लीजिए कॉपी पर, और प्रैक्टिस करना जो है चालू कीजिए कि भाई प्रैक्टिस के थ्रू
खुद ब खुद जब सामने आएगा समस्या तो खोज के देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ये 64 पार्ट्स वर्ड आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है सीख लेना है, इतना काफ़ी है। तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश पढ़ने में ना ही सिर्फ हेल्प करेगा बल्कि लिखने में भी हेल्प करेगा ये। अब दोस्तों इसके बाद भी हमारे वीडियो को और देखना चाहते हैं तो देखिए ओमनी स्टडी इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो, चाहे राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। भतीजे अपने तो ग्रामर की बुक लेना मोटर करना, या ना तो ग्रामर की बुक लेना ना मोटा मोटा डिक्शनरी खरीदना है। तो डिक्शनरी के लिए वर्ड्स तो आप देख ही रहे हैं ना, जो डेली यूज वाले वर्ड्स हैं और या आपके नहीं भी हैं वो भी आ रहे हैं। और ग्रामर के रूल रेगुलेशन को दोस्तों आप नीचे वीडियो देखिएगा, वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ वर्ष से लेकर 26 तक और प्लेलिस्ट खुलेगा तो आपको 100 तक क्या मिल जाएगा आगे तक का। बस उसे लिख लीजिए, कॉपी बनाइएगा और लिखिए, जिससे कि आप हमारे वीडियो पर कम और कॉपी पे ज़्यादा डिपेंड हो रहना होगा रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन से ही आप आगे तक सीख के रखेंगे यार। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार हमारे साथ रोज़ बने रहिए, क्योंकि रोज़ आपके सामने नए नए वर्ड्स नए नए टेक्स्ट आता ही रहता है। जैसे ये वर्ड है आउट रीजन, 10 वर्ड है ना, 10 लेटर वाला वर्ड है, ओ से शुरू हो रहा है। आउट जो प्रीफिक्स के रूप में आता है बार बार, तो उसके याद रखिएगा। तो आउट रीजन कुछ पार्ट जो होता है वो शुरू में आता है, जैसे यहाँ आउट हो गया। कुछ पार्ट जैसे लास्ट में आता है, जैसे यहाँ पर अगर आउंड की बात करते हो यूएनडी आउट, तो ये लास्ट में आया। बी के साथ लगा तो बाउंड हो गया है, तो आउट रिबाउंड। अब देखिए आउट रेकन्स, वर्ड पढ़ते जाते हैं आप समझिए। आउट रिडेंस आउट रेडिंग। नेक्स्ट है आउट रेंड के बाद आउट रिलेप्स आउट ट्रिगिंग है ना। वर्ड्स कभी कभी मिलके कभी कभी से आउट रिगिंग, तो आउट रिगिंग ऐसे बढ़िया। आउट राइटली एलवाई है, इंग है, अर है, ईडी है, इंग है, एन है, ये सब क्या पार्ट्स है हमारे। आउट रिंगिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट रिबेल्ड, आउट रोरिंग, आउट रॉकिंग, आउट रोलिंग, आउट रूपर्स, तो आउट रूपर्स हो गया। आउट रूटिंग, आउट रनर्स, आउट रनिंग, आउट रशिंग, आउट सेलिंग, आउट सेवर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट शाइनिंग, आउट साउटेड। नेक्स्ट है आउट शाइनिंग। नेक्स्ट है सॉरी आउट सिंगिंग, इसे कीजिए आउट सिंगिंग है ना, सिंगिंग, आउट सिंगिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट सिनिंग, आउट सिनिंग, आउट सिटिंग्स, आउट स्केटिंग, आउट फ्लिक्ड, आउट स्मार्टेड। नेक्स्ट वर्ड है आउट स्मेल्ड, आउट स्माइलिंग, आउट स्मोकिंग, आउट स्किम्ड, तो आउट स्किम्ड हो गया। आउट स्किम्स, आउट स्कॉल्डेड, आउट स्कूप्ड, आउट स्कोरिंग, आउट स्कॉन्ड, आउट स्क्रीम्स, आउट सेलिंग, आउट सर्विंग है ना, आउट सर्विंग। नेक्स्ट है आउट सेटिंग, आउट सेमिंग। दूसरा देखिए ये रहा आउट स्नोरिंग, आउट सोरिंग, आउट सोर्स्ड, आउट सोर्सर, आउट सोर्सेस, आउट स्पैंड, आउट स्पार्कल, आउट स्पेकल, आउट स्पीडेड, आउट स्पेल्ड, आउट स्पोर्टेड। पढ़िए और लिखने का ये प्रयास करिए कि लिखना भी आपको आए।
आउट स्प्रेड, सुनकर आप लिखिए, दूर मोबाइल कीजिए, वर्ड्स तो आप तक आ ही जाएंगे। आप सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या आप लिख पा रहे हैं। आउट स्प्रिंट्स, आउट स्प्रिंट्स, आउट स्प्रिंट्स। नेक्स्ट वर्ड है आउट स्टारिंग, स्टारिंग, आउट स्टार्टेड, आउट स्टेटिंग, आउट स्टेशन, आउट स्टेशन बोलते हैं हम लोग, आउट स्टेइंग, आउट स्टीयर्ड, आउट स्टेप्ड, स्टेप्ड, आउट स्टैंड। तो वो जो है दोस्तों आउट स्टैंड्स। तो समझ बूझ कर थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट वर्ड जो देखिए दोस्तों, ये अब सीधा सीधा हम लोग आ गए टेक्स्ट पर, और टेक्स्ट को समझिए कि टेक्स्ट कैसे कैसे पढ़े जाते हैं। 64 पार्ट्स वर्ड का तो यूज़ यहाँ बहुत धड़ल्ले से होगा, तो आपको पकड़ना में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ बताऊंगा कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया बहुत वर्ड्स स्टैंडर्ड आपको मिल ही जाएंगे, तो दोस्तों घबराना नहीं है। अगर नहीं पढ़ने आता है तो आप हमारे वीडियो को लोग लगातार देखते रहिए और लोगों को बताइए कि भाई इस तरह का वीडियो आता है, आप इससे इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। कहाँ आपको कोई टेक्स्ट लेते हैं अपने अनुसार और उसके बाद कोई बताने वाला होता है, तो कम से कम इतना तो है कि एक टेक्स्ट है उस पर मैं इस तरह से बताता हूँ, आपको पकड़ेंगे धीरे धीरे 8-10 दिन देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे आपको करना या कैसे आपको पढ़ना सीखना चाहिए। तो बस चलिए शुरू करते हैं और देखिए कि क्या आप इस तरह से पढ़ पाते हैं या नहीं, आप सीख पाते हैं नहीं। मुझे 100% गारंटी कि आप सीखेंगे। जैसे देखिए इन दिस चैप्टर, ई आर पर बोलते हैं, अर जो है ई आर पर बोलते हैं, टी के अंदर लगा तो टर हो गया। चैप्टर वी हैव लुक्ड, डबल ओ के साथ उक है, ईडी भी है एक पार्टी है, उक भी एक पार्टी है तो लुक्ड हो गया। ए वाई भी एक पार्ट है तो डब्ल्यू है तो वेज हो गया। तो वेज एस तो लगता ही है तो आप उसके अनुसार बोल देना है। ऑफ क्लासी फाइन, अब देखिए एक इको भी एक पार्ट है, इको और इक भी पार्ट है, एम का अलग मिक हो गया। एक भी पार्ट है और इज भी पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सम मीनिंग, है ना, मीनिंगफुल ग्रुप्स। वन वे ऑफ डूइंग दिस, देखिए डूइंग हो गया, डूइंग दिस इज टू एग्जाम, ई एक्स को यहाँ एक्स बोलते हैं, एक्स, तो एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी रिलेट्स, एट्स है, एट है ना, एट एस लग गया, रिलेट्स द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी sectors. The data for India for the last 30 years shows that while, ये लोग यहाँ हटा देंगे, while goods and services produced in the tertiary sectors contribute the most to GDP, द एम्प्लॉय, देखिए ये इंडिपेंडेंट बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स इन द प्राइमरी सेक्टर्स। वी हैव ऑल्सो सीन what all can be done for increasing, इसको यहाँ क्या बोलते हैं, increasing employment opportunities in the country। अनदर क्लासिफिकेशन सन आ गया, इज टू कन, देखिए कन ये पार्ट है, ई आर डीलर, कंसिडर वेदर पीपल आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड, है ना, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो दोस्तों रिपीटेड हो गया तो आपको याद है, जैसे ओ आर पर टी लेटर है तो सेक्टर। तो दोस्तों इसी तरह से आप लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बताइए वीडियो कैसा लगा था तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स करेंगे, धन्यवाद दोस्तों।